हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज दिलीप हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिक्योर अकेडमी। गाइस, आज की इस खास वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यूपी में आंगनवाड़ी वैकेंसी निकल चुकी है। उन बहनों के लिए, उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो काफ़ी दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रही थी। लगभग 23,000 प्लस पोस्ट आप इसमें देखने को मिल सकता है। सारी डिटेल हम सीधा पीसीएस की स्क्रीन पर चलने के बाद करेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है इसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें करना जरूरी है। ओके, तो सभी को, आप जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आप फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले उस ज़िले से होगा, जिस ज़िले से वैकेंसी निकली होगी उस ज़िले के व्यक्ति को फॉर्म भर सकता है। कि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस गांव से बिलोंग करना होगा जिस गांव के आप निवासी हो, यानी कि वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे आपको एक प्रूफ के तौर पर दे सकें कि आप इस गांव के निवासी हैं और आप इस गांव से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र से जाकर आप बनवा सकते हैं, और इसके लिए आपको उस गाँव से होना जरूरी है जिस गाँव से आप फिल करना चाहते हैं, वहाँ पर वैकेंसी होगी जिस गाँव में। ओके, तो और सारी डिटेल्स आइए चलते हैं, पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं, उसे हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम कोई वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा बिजी थे कुछ पर्सनल काम में, और तो इसलिए हम इस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब सोच रहे हैं थोड़ा टाइम निकाल के कि कुछ ना कुछ वीडियो और अपडेट्स हम आपको देते रहें, जो भी रहेगा जल्दी जल्दी। ओके, तो चलते हैं सीधा पेज की स्क्रीन पे और हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम यूपी सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगन डिस्ट्रिक्ट वाइज, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट वाइज सब दिया गया है, कब से कब तक फॉर्म फिलअप करना होगा। ओके, यहाँ देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है दिया गया है कि 23,753 पोस्ट आपके लिए यहाँ पे वैकेंट है। ओके, अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आंगनबाड़ी भर्ती एलिजिबिलिटी क्या मांगा है, दिया है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ द सेड विलेज वार्ड न्याय पंचायत फ्रॉम वेयर सी विल अप्लाई। ओके, यहाँ पे क्लियर दिया गया है कि जो कैंडिडेट होगा वो उसी ग्राम पंचायत से होगा जहाँ से वैकेंसी निकली गई है। ओके, मूव करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल से दिया गया है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम, टोटल वैकेंसी, लास्ट डेट, विलेज जो दिया गया है। अगर आप देवरिया से बिलोंग करते हैं, हरदोई से, तो हमें 550 पोस्ट है इसमें, तो 29/10/2024 यानी कि 29 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर उससे बात करते हैं कि जालौन की तो 281 पोस्ट है, कुशीनगर की बात करें तो 245 पोस्ट है, बुलंदशहर की बात करें तो 510 पोस्ट है, बाराबंकी की बात करें तो 349 पोस्ट है। इसी तरह नीचे आएंगे, फिर महोबा से तो 156 सीट है, और वाराणसी से 199 पोस्ट है, झांसी से 290 पोस्ट है, हमीरपुर से 164 पोस्ट है, अमेठी से 727 पोस्ट है, कन्नौज से 138 है, आगरा से 469 है, अलीगढ़ से 499 है, अम्बेडकर नगर जो कि जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे 350 पोस्ट है, फिर अमरोहा से 142 पोस्ट है, औरैया से 321 है, अयोध्या से 218 है, आजमगढ़ से 461 है, बागपत से 199 है, बहराइच से 632 है, बलिया से 77 है, बलरामपुर से 388 है, मादा से 210 है, बरेली से 329 है, बस्ती से 268 है, और भदोही से 155 है, बिजनौर से 507 है, बादाऊं से 535 है, और चंदौली से 242 है, चित्रकूट से 230 है, इटावा से 169 है, इटावा से 11 है, एटा से 169 है, इटावा से 11 है, फरुखाबाद से 166 है, और फतेहपुर से 426 है, फिरोजाबाद से 368 है, गौतम बुद्ध नगर से 139 है, इस तरह गाजियाबाद से 212 है, गाजीपुर से 398 है, और ढोंडा से 279 है, गोरखपुर से 549, हामिरपुर से 139, हाथरस से 189, जौनपुर से 330, कानपुर देहात से 256, कानपुर नगर से 367, और कासगंज से 323, कौशाम्बी से 211, खेरी से 487, ललितपुर से 167, लखनऊ से 566, महाराजगंज से 318, और मैनपुरी से नहीं है, देखो मैनपुरी से इसमें पोस्ट कोई भी नहीं है, और मथुरा से 334, मऊ से 28, मेरू से 298, मिर्ज़ापुर से 312, मुरादाबाद से 104, मुजफ्फरनगर से 295,
पीलीभीत से 210, प्रतापगढ़ 443, प्रयागराज 51516, रायबरेली 378, रामपुर 377, सहारनपुर 428, संभल 346 और संत कबीरनगर 255, शाहजहाँपुर से 367। इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब इसको नोटिफिकेशन देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आप क्लियर देख सकते हैं, जहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ पे पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं, यहाँ पे 18 वर्ष लेगा। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है कि चयन हेतु पात्रता, यानी क्या क्या चीज़ें लगेंगी। इसमें दिया गया सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती है तो अपेक्ष अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका से चयन करवाई जाएगी और निम्न होगी। जिसमें दिया गया सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका जिनकी न्यूनतम आहार्यकारी सेवा निहायत कट ऑफ ग्रेड को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो और शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पूर्ण समकक्ष हो और 50 वर्ष से अधिक ना हो। दिया गया है इसमें कि जो सहायिका होगी, जैसे बहुत लोग सहायिका लगती है ना किसी विद्यालय में, वहाँ की सहायिका अगर 5 वर्ष की ड्यूटी पूरी कर ली हो और इंटरमीडिएट पूरी हो और 50 साल की उसकी उम्र ना हो तो सबसे पहले वरीयता उसको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद तत्पश्चात रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात हर आंगनबाड़ी सहायिकाओं में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा और मेरिट तैयार करने के लिए प्रक्रिया बिंदु संख्या 7 में से उल्लेखित है। ओके, इनके पास देते हैं और क्या दिया गया है इसमें, इसी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ें हम आपको सिर्फ बताएंगे। ओके, अब इसमें दिया गया है आवेदन पत्रों की प्राप्ति कैसे होगी। इसमें दिया गया चयन की प्रक्रिया जनपद के जिला अधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निर्देशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश की केंद्रीय रूप कर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराएंगे, जिससे समरूपता बनी रहे और अभ्यर्थियों को आवेदन करने में सुगमता हो। आवेदन का पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर आवेदन के सही संबंधपूर्वक भरे जाएंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों व पठनीय हो अपलोड की जाएगी और जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया हो। ओके, कोई भी आवेदन अभिलेख पत्र फाइनल डॉक द्वारा मान नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई आंकड़े अभिलेख प्राप्त गलत त्रुटि पाई जाए तो अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। चयन संबित देखेंगे। ओके, कोरम इस समय आप देख सकते हैं, खुद ही पढ़ लेना। मेरिट कैसे बनाई जाएगी। मेरिट में सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरिट के लिए एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी क्षेत्र पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट समकक्ष या अधिकतम शैक्षिक योग्यता प्रारंभ के आधार पर मेरिट भी तैयार की जाएगी। यानी कि कहना क्या है इनका, इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष या तो प्रास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल में 45% प्राप्त हुई है, उनका कहना है कि अगर कोई अभ्यर्थी अगर 45% प्राप्त किया है हाई स्कूल में तो उसको 45 में से 10 से भाग दिया जाएगा, यानी कि 4.5 हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि अभ्यर्थी 59 प्राप्त अंक पर किए हो तो उसको 59 से 10 से भाग दिया जाएगा तो उसको 5.9 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं CGPA पद्धति में प्राप्त भी अंक अगणित किए जाएंगे। ओके, और मेरिट सूची तैयार करने के लिए दशमलव के 3 अंकों तक गणना की जाएगी। दशमलव के बाद किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी आपको मेरिट होगी उसे 10 से भाग दे दिया जाएगा। जितना आप मार्क अचीव करेंगे उसी अनुसार किया जाएगा। अब आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो आरक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र सहायक की नियुक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पिछड़ा, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी तथा कमजोर EWS की समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित निर्देश अनुपालन किया जाएगा। यानी कि आरक्षण तो मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं। हमने पूरा डिटेल आपके सामने चर्चा कर दी है। अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पूरा क्लियर आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।